एक तरफ हिंदू कहता है परमात्मा सब जगह रहता है। देखो, मैं भी उसी हिंदू समाज में जन्मा हूं, उसका मैं शिकार रहा हूं। हम गांव में रहे, जब भी लोगों ने कहा उसकी जैसी मर्जी, ऐसे करते उसकी जैसी मर्जी। ये चौथे आसमान सातवें आसमान की बात इस्लाम की देन है। हमने कहीं नहीं कहा कि वो सातवें या चौथे आसमान में रहता है, वो सर्वत्र रहता है। हाँ, चौथे शब्द का जिक्र है, लेकिन वो चिदाकाश है, वो चौथा आकाश है। चित्ताकाश, भूताकाश, चिदाकाश। असल में आकाश शब्द का प्रयोग चेतन के लिए किया गया है। तो भ्रम पैदा हो गया, चौथा आकाश, सातवां आकाश। तो हम लोग जब ऊपर हाथ उठाए, यहां मुस्लिमों का बहुत दिन राज्य रहा। संघ के लोगों की जब मैं बात सुनता हूं, शायद एक शब्द उर्दू का उनके बोलने में नहीं आता, पर मैं बोलता हूं, संघ विद्यालयों में बोलने जाता हूं तो 10% मेरे से उर्दू ही निकलती है। हमने कभी उर्दू नहीं पढ़ी, उर्दू का अक्षर कभी पढ़ने नहीं गए, उर्दू की एक अक्षर हमें लिपि नहीं आती। लेकिन हम जहां जन्मे, जहां रहे, वहां अभी तक रजिस्ट्री में उर्दू से ही रजिस्ट्रियां होती हैं। तो हमारे दिमाग में वही, अब देखो दिमाग निकल गया। दिमाग ये हिंदी नहीं है, बात समझ में। तो हम आदि उर्दू बोलते हैं। तो ये जो हमारे बुद्धि में आया है ऊपर, ये ऊपर भगवान नहीं रहता। जब तुम्हारे ग्रंथ ये कह रहे हैं सब में परमात्मा रहता है, तो ऊपर का ख्याल कहां आ गया, कैसे आ गया? कैसे तुम्हारी बुद्धि में धंस गई बात कि ऊपर रहता है? हाँ, ऊपर शब्द का प्रयोग है, जैसे इंद्रियों से ऊपर, विषयों से ऊपर इंद्रियां, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर उत्कृष्ट बुद्धि, बुद्धि से परे ऊपर उत्कृष्ट परमात्मा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग है। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम उन शब्दों के शिकार हो जाते हैं। और देखो, भारत क्यों पिछड़ा है? अध्यात्म की गलतफहमी से। ये मैं बता दूं, कर्म की निंदा भारत ने बहुत की है, ध्यान रखना। इसलिए भगवान कृष्ण को जोर दे के कर्म के विषय में बोलना पड़ा है। कर्म का त्याग मत करो, कर्म का त्याग मत करो। और शंकराचार्य के भाष्य देखिए और पुराण देखिए, उनमें कर्म की निंदा है। कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या च विमुच्यते। कर्म से व्यक्ति बंधता है, ज्ञान से मुक्त होता है, साफ है। और भगवान ने कहा है कि फलाशक्तो निबध्यते। और भगवान ने कहा देखो मैं काम करता हूं, खुद का मैं काम करता हूं। क्यों उदाहरण दे रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को भी कर्म बंधन लगता है, कर्म फल भोगना पड़ता है, कर्म जन्म का हेतु है। पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कर्म बंधन बनता तो मैं भी तो करता हूं। बंधन बनता है अज्ञान से पैदा हुई वासना, उस वासना की पूर्ति के लिए किए गए कर्म। अभी हम सुखी होने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, अगला जन्म सुधारने के लिए, बड़े कहलाने के लिए, किसी न किसी रूप में अपने में विशेषता लाने के लिए कर्म करते हैं। जबकि उपनिषद ये कहते हैं आप अपने को कोई विशेष बनाने की चेष्टा क्यों करते हो? आप में कोई विशेषता आ नहीं, तेरा कर्म में ही अधिकार है। अधिकार होवे, अधिकार होना चाहिए, फल में तुझे नहीं होना चाहिए, फल की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, फल की तुझे जरूरत नहीं होना चाहिए। क्या कमी है जिसके लिए तू कर्म करेगा? क्या कमी है जिसके लिए तू चाह रहा है? कहीं ना कहीं तू अज्ञानी है। और यदि तू कर्म करता है बचने के लिए, तो कुछ भी कर ले, छिप जा, तू कमरे के अंदर बैठ जा, मर जाएगा, कहीं जाके देख ले। तो आखिर भागना क्यों? भागना भी एक कर्म है। तो भागने से मरने से बच जाएगा क्या? तू बुढ़ापे से बच जाएगा क्या? तू परिवर्तन से बच जाएगा क्या? तो क्यों भागता है? क्या करता है? चोरी क्यों करता है? पाप क्यों करता है? बुराई क्यों करता है? सुखी होने के लिए।
हो जाएगा क्या? कोई हुआ है क्या? तो ये जो कर्म तू करता है कि मैं कुछ सफल हो जाऊंगा, ये बिल्कुल गलत है। केवल व्यवहार सिद्धि के अतिरिक्त कर्म तुझे कहीं पहुंचा नहीं सकता। इसलिए कर्म तो कर, चुनाव तो लड़, लेकिन किस लिए लड़ता है? तू बड़ा हो जाएगा, तू सुखी हो जाएगा, तू क्या पा जाएगा? इतना ना समझ है।